कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में साल का एक ऐसा समय आता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों से दूर हो जाते हैं। मंदिर के द्वार बदल जाते हैं, दर्शन रुक जाते हैं और पूरी धाम एक रहस्यमयी मौन में डूब जाता है। आखिर स्नान यात्रा के बाद ऐसा क्या होता है कि भगवान को विश्राम देना पड़ता है, और क्या है अनवसर काल का वह रहस्य जिसे जानकर भक्त आज भी भावुक हो उठते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं श्री राधा वल्लभ चैनल का पावन मंच। जैसा कि आपने इस श्रृंखला के पिछले भागों में देखा, नील माधव से लेकर जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्तियों का रहस्य, नवकलेवर, राजा इंद्रधीमन की तपस्या, गुड़िंचा मंदिर का महत्व और माँ सुभद्रा के मध्य विराजमान होने का रहस्य। और आज हम लेकर आए हैं इस दिव्य श्रृंखला का भाग 9, स्नान यात्रा और अनवसर काल का रहस्य। जगन्नाथपुरी की परंपराएं केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि वे भगवान और भक्त के बीच जीवंत प्रेम का अनुभव कराती हैं। इन्हीं परंपराओं में एक अत्यंत विशेष उत्सव है स्नान यात्रा। यह उत्सव ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को पहली बार भक्तों के सामने भव्य स्नान कराया जाता है। सुबह से ही पूरी धाम में शंख, घंटियों और जयकारों की ध्वनि गूंजने लगती है। मंदिर के सेवक 108 स्वर्ण कलशों में पवित्र जल भरते हैं। यह जल विशेष कुओं और तीर्थों से लाया जाता है। फिर भगवान को स्नान मंडप पर विराजमान किया जाता है। लाखों भक्त उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब भगवान का दिव्य स्नान आरंभ होगा। कहा जाता है कि जब भगवान पर जल की धाराएं गिरती हैं, तब केवल मूर्तियां ही नहीं, बल्कि भक्तों के पाप और दुख भी धुलने लगते हैं। लेकिन इस उत्सव का सबसे बड़ा रहस्य स्नान के बाद शुरू होता है। मान्यता है कि अत्यधिक स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं। यही कारण है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान को विश्राम के लिए मंदिर के एक विशेष कक्ष में ले जाया जाता है। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है। इन दिनों मंदिर के मुख्य द्वार भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते। पूरी धाम, जो हर दिन जयकारों से गूंजता है, अचानक शांत हो जाता है। भक्तों के लिए यह समय विरह का होता है। कहा जाता है कि जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की सेवा करती है, वैसे ही मंदिर के सेवक भगवान की सेवा करते हैं। उन्हें औषधियाँ दी जाती हैं, फल और विशेष जड़ी बूटियों का भोग लगाया जाता है। यह परंपरा हमें एक गहरा संदेश देती है। जगन्नाथ केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि भक्तों के अपने हैं। वे भी प्रेम करते हैं, विश्राम करते हैं और अपने भक्तों के भावों को स्वीकार करते हैं। अनवसर काल के दौरान भगवान को सार्वजनिक दर्शन नहीं दिए जाते, लेकिन भक्तों का प्रेम कम नहीं होता। वे मंदिर के बाहर खड़े होकर केवल एक झलक की प्रतीक्षा करते हैं। कई भक्त इस समय ब्रह्मगिरी स्थित भगवान अलारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। मान्यता है कि अनवसर काल में स्वयं जगन्नाथ जी अलारनाथ रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि भक्ति की प्रतीक्षा का भी होता है। जब भक्त भगवान को देख नहीं पाते, तब उनका विश्वास और गहरा हो जाता है। वे समझते हैं कि सच्ची भक्ति केवल दर्शन में नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और समर्पण में भी होती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। पूरी धाम फिर से उत्साह से भरने लगता है, क्योंकि अब निकट आता है वह दिव्य क्षण जब भगवान पुनः भक्तों को दर्शन देंगे। लेकिन इस बार भगवान पहले जैसे नहीं होते। कहा जाता है कि अनवसर काल के बाद भगवान के नेत्रों का
पुनर्निर्माण किया जाता है। यही दिव्य परंपरा आगे चल के नेत्रोत्सव कहलाती है। और जब पहली बार भगवान अपने नए नेत्रों से भक्तों को देखते हैं तब पूरी धाम भाव विभोर हो उठता है। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भगवान और भक्त के पुनर्मिलन का पावन क्षण होता है। तो भक्तों, यही था स्नान यात्रा और अनवसर काल का अद्भुत रहस्य। एक ऐसी परंपरा जो हमें सिखाती है कि भगवान केवल पूजे नहीं जाते, उन्हें प्रेम भी किया जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं कविता और आप देख रहे थे श्री राधा वल्लभ चैनल का पावन मंच। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे नेत्रोत्सव का रहस्य। आखिर भगवान जगन्नाथ के नेत्र दोबारा क्यों बनाए जाते हैं। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।